जांजगीर चांपा के सिवनी बहेराडीह गांव में संचालित कृष्णा इंडस्ट्रीज के प्रदूषण और मशीनों की आवाज ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कृष्णा इंडस्ट्रीज में कार्यरत मजदूरों को सिलिकोसिस बीमारी भी हो रही है और अभी तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत सिलिकोसिस बीमारी से हो चुकी है और कई लोग बिस्तर पर बीमारी का दंश झेल रहे हैं। मशीनों की तेज आवाज से ग्रामीणों में बहरेपन की समस्या भी बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कई बार शिकायत की है, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कृष्णा इंडस्ट्रीज प्रबंधन की मनमानी इतनी है कि सड़क से सटाकर सरकारी जमीन पर ट्रांसफार्मर को लगा दिया गया है। शिकायत पर पीएम कार्यालय ने संज्ञान लिया है और प्रशासन से जानकारी मांगी है। चांपा एसडीएम नीरनिधि नंदेहा ने कहा है कि शिकायत के बाद सभी बिंदुओं पर जांच कराई गई और समस्याओं का निराकरण किया गया है। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। कंपनी की मशीनों की ना तो तेज आवाज बंद हुई है और न ही प्रदूषण बंद हुआ है। वहीं सड़क से सटाकर सरकारी जमीन पर लगाए गए ट्रांसफार्मर को भी हटाया नहीं गया है। तार से केवल घेरा कर कार्रवाई की औपचारिकता निभाई गई है। सिवनी बहेराडीह गांव में 10 वर्षों से भी अधिक वक्त से कृष्णा इंडस्ट्रीज संचालित है। तब से स्थानीय लोग परेशान हैं। लगातार शिकायत भी हुई है, लेकिन प्रशासन ने जांच और कार्रवाई की औपचारिकता निभाई है। नतीजा यह है कि मशीनों की तेज आवाज और प्रदूषण का दंश दशकों से स्थानीय लोग झेल रहे हैं। हमन ला बहुत परेशानी है। हमन ला बहुत परेशानी है। ये प्रदूषण हमन बंद नहीं हो है और आवाज़ ज़्यादा है। लइका मन पढ़त लिखत है तो ओहू मन के परेशानी होत है। आवाज़ देत हवा बहुत ज़्यादा माने घर 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 चलत रहते मशीन है और प्रदूषण है ना बहुत ज़्यादा माने चलत हवा। अभी तक वह बंद नहीं हुआ। कई बार हमन लोग बोल चुके हैं और हमारे गाँव में बहुत आदमी एक बारे से खत्म हो गए। अभी 2-3 जन मन और अभी समझ पूरा माने डोलत हवा वही स्थिति आ गए हवा। अब हम मानत नहीं है और हमन जाथा नहीं मना करेला तो कथे कि हम यहाँ बंद कर दे हैं। वो चीज़ सब चीज़ नहीं चलत है ऐसे कही कि वह हमन ला कथे हाँ तो ये कंपनी है बंद होना चाहिए। तो हमन वह उसने हमन कथा ना तो वह कथे कंपनी है बंद नहीं हो सके। अभी वह का लगा है पूरा एक भावर टीन घेर दे है कि एमन देख झन पाए एमन कुछ भी प्रदूषण के बारे से एमन कुछ बोला झन ऐसे टाइप माने कर दे है। और अभी तक हमन के पेड़ पौधा पूरा नुकसान हुआ था और जैसे हमन जैविक खेती हमन करत हन तो वो सब चीज़ हमन कर नहीं पात हन। पूरा काला हो जात हवा माने पौधा मन फर मन माने काला काला माने हो जाते। कपड़ा लत्ता सुखाए हन तेहू सफ़ा काला हो जाते। 4 दिन के 4 दिन हमन कपड़ा धोतन तेहू कोयला कस निकला थे। नहीं तो हमन काम करे नहीं जानता हमन के कपड़ा मन का होती है। अब हमन के बहरा कहत होती से हम खुद आवाज़ लते गोठियाथे ना तेरा सुनता धीरे गोठियाथे तेरा नहीं सुना। तो खैर मैं तो अब 60 साल के 50 साल के हो गए हैं तो कोई बात नहीं। अभी बच्चा है ते मन समझ बहरापन हो जाही तो मुश्किल हो जाही ना। जिंदगी है वह मन के समझ अब अच्छा से रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई हो मन के डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ वो मन के वह मन हो जाते जोर आवाज़ में। और यहाँ तो कम से कम ज़्यादा नहीं तब होले 7-8 आदमी के मौत हो गए है। और ओतके कन आदमी मन समझ अभी मैंने वो में पड़े हवे सिलिकोसिस में। एकर से हमन ला बहुत परेशानी होथे धूल धक्कड़ से। और मैं ग्राम पंचायत जाटा बहेराडीह की उप सरपंच तो एकर से हमन महिला संगठन महिला समूह बनाए हैं तो चर्चा भी होथे कि का करीन एकर से कि सब महिला परेशान है। एकर से देख के फुदका धूल पूरा वहाँ तक यहाँ से बस्ती तक रात के अगर चलते तो पूरा वो धूल है वहाँ के तालाब में दिखते यानी कि पूरा राखड़ जमे जैसे काला काला नहाए के लायक नहीं है। पास के का कहीं दूर भी है जाते जानलेवा बीमारी है। और एकर से हमारे गांव के 1 दर्जन ख़त्म भी हो गए है। और का कहते
आधा ये अच्छा आदमी बहुत आदमी त्रस्त है। आज भी लक्ष्मी जी यादव मोला बोलत रही से कि हमन कई बार कई इदारे लेकिन फैक्ट्री वाला बंद नहीं करत है, ना सरकारों नहीं सुनत है। हमन के जान ला ही लेके रही ओहू है ना, वो बेचारी परेशान पास में ओकर घर है धुला जाते तो कहते मैं पूरा सब दरवाज़ा सब एला बंद करके रखो, फिर भी मोला खांसी हो गए है। लगा थे कि ओकरे लक्षण है, ओहू समूह में है, ओहू बोलत रही से कि तुमन कुछ करा। कि हमन के कई बार बोल चुके हैं सरकार ला, कई बार कर दे लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। एला मैं विनती करत हूँ सरकार से कि एला बंद कर दे। भविष्य बहुत खतरा में है बेहराडी वासी मान के। बार बार मैं ग्राम के मुखिया हो कि बार बार विनती करत हो कि ये फैक्ट्री ला बंद कर दे, ये मोर विनती है। आवाज़ भी बहुत ज़ोर से आवाज़ आते नहीं, चल दूर में रहते तो अलग बात, लेकिन पास में मोर घर है इतना आवाज़ आते कि मोर लइकन पढ़ते तो का के आवाज़ कही थे तो मैं दरवाज़ा बंद करके रखता, खिड़की बंद करके रखता तो आवाज़ कम होते। लेकिन आवाज़ बंद करे के बावजूद भी बहुत ज़्यादा आवाज़ ध्वनि से परेशान है। बच्चा खुद परेशान है, पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब होते लइका मन के बहुत ज़्यादा। हमन ला एकर से प्रदूषण के नाम लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। एकरा रहना हमन ला बहुत ज़्यादा समस्या दुखित महान हमन ला एक फैक्ट्री ला किसी भी हालत से सील लगा या बंद कराना जरूरी है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। जो भी सब्जी उब्जी लगात हन तो वो भी सक्सेस नहीं हो पात हवा, और एकदम समझ कपड़ा उपड़ा सूखो हन बाहर में, वो भी मैं समझ प्रदूषण जाके जाम हो जात हवा। आदमी मन के कतका जन तो 1 दर्जन आदमी है कि ख़त्म हो गए हैं, और बाहर के आदमी भी ख़त्म हो गए कतका झन। अभी भी समझ प्रदूषण के ओकर नाम लेके समझ कतका झन 2 3 4 5 झन अभी बीमारी से ग्रस्त हैं। आगे यहाँ झूठ मूठ बात न है। हाँ बंद करना चाहिए फैक्ट्री ला, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है करा। अभी हमारे ग्राम बहराडी में जिस तरीक़े से यहाँ पर सालों से संचालित है कृष्णा इंडस्ट्रीज, और इनके प्रदूषण से हम लोग काफ़ी त्रस्त हैं और परेशान होकर के हम लोग कलेक्टर के पास गए, पुलिस अधीक्षक के पास गए, राज्य सरकार के पास गए, केंद्र सरकार के पास गए, लेकिन हमको कहीं जगह न्याय नहीं मिला। अंत में हमने सारे डिपार्टमेंट में जितने शिकायत किए हैं सब के पावती को उठा करके हमने एक बार महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा है। लेकिन हमको अभी महामहिम प्रधानमंत्री जी से हमको जिस तरीक़ा से 3 दिन पहले सूचना दी गई फ़ोन पे कि सूचना मांगी गई कि आपके शिकायत का सुनवाई कर लिया गया है, आपके शिकायत का भी निस्तारण कर दिया गया है, और फैक्ट्री भी बंद कर दिया गया है, और 3 ट्रांसफार्मर भी मुख्य मार्ग से हटा दी गई है। मैं बोला कि आप आके देखो, या तो फिर हम दूसरा शिकायत भेजते हैं, आप पूरा पुष्टि करके भेजेंगे। और यहाँ पर जिस तरीक़ा से शासन और प्रशासन उनके नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है, उनके प्रसरा से जिस तरीक़े से उनका शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से उनके जो हौसला बुलंद है, और जिस तरीक़ा से उन्होंने उनका मनमानी जो सामने दिख रहा है, कहीं ना कहीं गांव को चैलेंज कर रहा है। और यहाँ पर जिस तरीक़े से इनका प्रदूषण चल रहा है, प्रदूषण में जो विद्यमान सिलिकोसिस नाम की जो जानलेवा बीमारी है, यहाँ पर दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। पर उस दर्जनों लोगों की मौत को जो है सरकार 3 लाख रुपये मुआवजा देने से नहीं होता, जबकि एक मजदूरों के भी यदि पुष्टि सिलिकोसिस से हो सकता है तत्काल इसको सील करना था, इसके फैक्ट्री के प्रबंधन के मालिक को जेल भेजना था। फिर भी जो है ना तो अभी FIR हुआ फैक्ट्री मालिक के ऊपर, ना तो यहाँ पर कुछ सील किया गया, ना तो यहाँ के मशीनों को हटाया गया, ना ही मुख्य मार्ग से, बल्कि प्रशासन आके उनको सिखा रही है, इनको ऐसे कर लो, इनको ऐसे कर लो। अरे भैया, तुम्हारे चश्मा से नहीं दिखता, तुम्हारे आँख में दिखते के चश्मा, तो यहाँ पर तो जल जंगल और ज़मीन असली गवाह हैं जो हमको सच्चाई को बताएंगे। परेशानी तो हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है हमारा यहाँ पर प्रदूषण का। आदमी दिन भर काम करके आता है, रात में भी जो है हमको प्रदूषण का दंश झेल रहे हैं, और रात में जो है इतनी ज़्यादा यहाँ के कारखाने से तेज़ आवाज़ आती है कि हमारा नींद हराम हो गया है, लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, और लोगों के जन स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे फैक्ट्री को जो है शासन प्रशासन का प्रश्रय मिलना, इससे और दुखद क्या हो सकता है। यहाँ पर लोगों की तो एक तरफ जान जा ही रही है, लोग जो है गूंगे और बहरे हो रहे हैं। मतलब आँख में भी कसकपन आ रहा है, और कान में जो है हमको आवाज़ सुनाई नहीं देता, और कई लोगों को स्किन का भी प्रॉब्लम है। जी, बहराडी के कृष्णा इंडस्ट्री से संबंधित 11 बिंदुओं पर शिकायत की गई थी ग्रामवासियों के द्वारा, जिसपे जो मुख्य जो शिकायत के बिंदु थे वही था कि ज़मीन संबंधी थे, प्रदूषण संबंधी थे, और पूर्व में जिस प्रकार से वहाँ पे जो कार्यरत मजदूरों थे उनके स्वास्थ्य कंडीशंस, खासकर सिलिकोसिस बीमारी को लेके हमारे पास शिकायत आई थी, जिसपे हल्का पटवारी, तहसीलदार, इंडस्ट्री हेल्थ एंड सेफ्टी
और लेबर ऑफिसर, इनसे संयुक्त जांच ली गई थी और इस रिपोर्ट के आधार पे वहाँ पे किसी प्रकार की अनियमितता अभी तक नहीं दिखी गई है और जितने भी प्रदूषण के जितने भी मानक हैं उसका वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है और जितने भी मानक दर होते हैं प्रदूषण में विभिन्न कणों के, वो सब मानक दर के भीतर ही पाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है सब और इसकी जो एक प्रतिलिपि है वो भी शिकायतकर्ता उनको दे दी गई है और इस पे जो जांच रिपोर्ट है हमारी तैयार हो चुकी है। ट्रांसफार्मर से संबंधित आई हुई थी हमारे पास शिकायत, जिसमें तहसीलदार के द्वारा विद्युत विभाग को लिखा गया था कि ट्रांसफार्मर को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी अस्थायी रूप से, क्योंकि पिछले बार हमको जो शिकायत प्राप्त हुई थी वो ये हुई थी कि उससे आजू बाजू के जो मवेशी हैं, गाय हैं और खासकर मानव जीवन है वो उस हाई वोल्टेज के संपर्क में आके क्षति होने की संभावना है। तो इसलिए हमने अस्थायी रूप से प्रशासन ने वहाँ पे जाली नुमा करके उसको घेर के उसको सुरक्षित बनाया है।